तो आज हम फिर से आप सभी के लिए लेकर आ चुका हूं कक्षा 12 के रसायन विज्ञान के चैप्टर नंबर 1 ठोस अवस्था का लेक्चर नंबर 2। लेक्चर नंबर 1 में हमने पढ़ा था ठोस अवस्था के बारे में। ठोस अवस्था का क्या डिफिनीशन होता है, ठोस द्रव गैस में क्या डिफरेंसेज होता है, ठोस के दो प्रकार क्रिस्टलीय तथा अक्रिस्टलीय ठोस के बारे में हमने पढ़ा था। गाइस, अगर आपको बोर्ड में 90 प्लस लेकर आना है, सपना आपका बड़ा है, तो डेली क्लास में प्रेजेंट होइए। और सभी लोग जो डेली क्लास को में प्रेजेंट हो रहे हैं, सभी लोग नीचे कमेंट बॉक्स में प्रेजेंट सर लिखें। और सभी लोग पीडीएफ के लिए बेंजीन बैच को ज्वाइन कर लें। बेंजीन बैच आपको अल्फा इंस्टीट्यूट एप्लीकेशन पर मिलेगा, 100% फ्री है। वहाँ पे मैं न केवल आपको पीडीएफ देता हूँ, बल्कि आपको असाइनमेंट टेस्ट, जैसे चैप्टर कंप्लीट हुआ, असाइनमेंट टेस्ट, डीपीपी, प्रैक्टिस पेपर, ये सभी चीज़ें वहाँ पर दी जाएंगी पूरी की पूरी तरीके से, एकदम 100% फ्री। ठीक है, सभी लोग ज्वाइन कर लीजिए, काफ़ी बेनिफिट होगा। कैसे ज्वाइन करना है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा एक वीडियो का, जिसमें मैं बताया हूँ कि कैसे आपको बेंजीन बैच में ज्वाइन होना है। वीडियो को देखकर स्टेप बाय स्टेप करिए, आप ज्वाइन हो जाएंगे। ठीक है, या फिर ये व्हाट्सएप नंबर है, इस व्हाट्सएप नंबर पर आप लोग कर दीजिएगा सर मुझे बेंजीन बैच में ज्वाइन होना है, तो वहाँ पर आपको बता दिया जाएगा। लेकिन एक बार अपने से ट्राई करके ही कहिएगा। ठीक है, तो गाइस चलिए आज का ये क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए, हम लोग पिछली क्लास में पढ़े थे क्रिस्टलीय तथा अक्रिस्टलीय ठोस के बारे में। क्या होता है क्रिस्टलीय ठोस, जरा बताइए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके सभी लोग, क्या होता है क्रिस्टलीय ठोस। क्रिस्टलीय ठोस, क्रिस्टलीय ठोस। दूसरा होता है अक्रिस्टलीय ठोस, अक्रिस्टलीय ठोस। बात समझ में? क्या होता है क्रिस्टलीय ठोस, यहां पे लिखते हैं। आज इसके लेक्चर में क्रिस्टलीय ठोस। ठीक है, देखिए सबसे पहले बात समझिए, हमने पिछले लेक्चर में क्या पढ़ा था क्रिस्टलीय ठोस के बारे में। सबसे पहले हमने ठोस के बारे में पढ़ा था। ठोस के बारे में बताया था कि इसका आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है, या इनके अणुओं के बीच अंतर आणविक बल जो है गैस और द्रव के अपेक्षाकृत बहुत अधिक होता है, यह असंपीड्य होता है। काफ़ी सारी चीज़ें हमने ठोस अवस्था के बारे में पढ़ा था। हमने यह जाना था कि उनके बीच में जो अणु होते हैं, अणुओं के व्यवस्था के आधार पर इन्हें दो भागों में बांटा जाता है। एक भाग को कहा जाता है क्रिस्टलीय ठोस, दूसरे भाग को कहा जाता है अक्रिस्टलीय ठोस। क्रिस्टलीय ठोस में हमने क्या पढ़ा था, क्रिस्टलीय ठोस में जो अणु होते हैं एक निश्चित ज्यामिति में होते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, इस तरह से ये ब्लैक वाले रखे गए हैं, ये रेड वाले रखे गए हैं। फिर यहाँ पे देखिए, यह आपके ब्लैक वाले रखे गए हैं। फिर यहाँ पे देखिए, ये रेड वाले रखे गए हैं। कुछ समझ में आ रहा है आप लोगों को? और यहाँ पे देख लीजिए इसको, देखिए ये आपका देखिए, ये आपका क्रिस्टलीय ठोस है, ये आपका अक्रिस्टलीय ठोस है। बात समझ में आ रही है? अगर क्रिस्टलीय ठोस होगा तो इसमें क्या होगा, सभी में एक निश्चित क्रम में रखे होते हैं, जबकि अक्रिस्टलीय ठोस में ये निश्चित क्रम में नहीं होते हैं। और आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे क्रिस्टलीय ठोस तथा अक्रिस्टलीय ठोस में अंतर कौन कौन से होते हैं, क्योंकि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो मुझे बताना है। पूछा जाता है क्रिस्टलीय तथा अक्रिस्टलीय ठोस में 4 अंतर लिखिए या 2 अंतर लिखिए, कभी कभी पूछ लिया जाता है। ज़्यादा हमेशा नहीं पूछा जाता, हमेशा पूछे जाने वाले क्वेश्चंस नहीं है, लेकिन कभी कभी पूछ लिया जाता है। क्योंकि मेरा सपना और आपका सपना 90 प्लस लाना है, इसलिए किसी भी क्वेश्चन को हम लोग नहीं छोड़ेंगे, या वो कभी कभी पूछे या कभी भी पूछे, पढ़ेंगे हम लोग। एक एक क्वेश्चन को पढ़ेंगे, तैयार करेंगे, मेहनत करेंगे, असाइनमेंट टेस्ट देंगे, प्रैक्टिस करेंगे, और अपना सपना, माता पिता का सपना, सबका गर्व से सिर ऊंचा करेंगे। जब रिजल्ट आएगा तो आप लोग सबसे ऊंचे रहोगे, क्योंकि हर एक पॉइंट को हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इसके डिफरेंस से। तो पहला डिफरेंस क्या हो गया, इसका ज्यामिति जो है निश्चित होता है। अगर यहाँ पे एक परत रखा जाएगा रेड वाला, तो एक परत आपका ब्लैक वाला रखा जाएगा। अगर एक ब्लैक वाला रखा जाएगा तो उसके बाद जस्ट रेड वाला रखा जाएगा, यानी एक निश्चित क्रम में होता है। जबकि यहाँ पर जो है कोई निश्चित क्रम नहीं होता है। मैं आपको बता रहा हूँ, घर पर आते हो कुछ जो पढ़ने वाले स्टूडेंट होते हैं, वे सभी लोग माँ सरस्वती को, जो बुक होती है उन्हीं का पूजा किया जाता है, उन्हीं पर लिखा जाता है। मतलब माँ सरस्वती की जो बुक होती है, कोई भी बुक है आपका, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, उन बुक को बहुत ही अच्छे से रखते हैं, घर में सजा कर रखते हैं। केवल रखते ही नहीं है, पढ़ते भी हैं।
कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं कॉलेज से आएंगे, बुक उधर फेंकेंगे, किताब उधर फेंकेंगे, बैग उधर फेंकेंगे, मोबाइल लेकर सो जाएंगे, खेलेंगे फ्री फायर या पबजी। तो जो फ्री फायर या पबजी वाले स्टूडेंट हैं वे अक्रिस्टलीय हैं, उनका कोई निश्चित क्रम नहीं होता है। जबकि क्रिस्टलीय ठोस में क्या होता है, वहाँ पर एक निश्चित क्रम होता है। कुछ समझ में आ रहा है आप लोगों को पॉइंट्स? देखिए क्रिस्टलीय ठोस में क्या होता है, एक निश्चित ज्यामिति होता है, जबकि अक्रिस्टलीय ठोस में निश्चित ज्यामिति नहीं होता है। तो सबसे पहला जो हम लोग डिफरेंसेस लिखेंगे, आकार का डिफरेंसेस। देखिए मैं 5-7 डिफरेंसेस बता रहा हूँ और सभी के सभी डिफरेंसेस आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सबसे पहला डिफरेंसेस क्या है, आकार। आकार, आकार में क्या है, ये जो क्रिस्टलीय ठोस होता है इसका आकार जो है निश्चित ज्यामिति वाला होता है। इसका आकार निश्चित ज्यामिति वाला होता है। बात समझ में आई? क्रिस्टलीय ठोस के जो आकार होते हैं वह निश्चित ज्यामिति वाले होते हैं। मैंने आपको बताया था वहां पर भी, बताया था ना वहां पर, क्रिस्टलीय ठोस का जो आकार होता है एक निश्चित ज्यामिति का होता है, ठीक है। अब बात करते हैं अक्रिस्टलीय ठोस का। इसका आकार एक निश्चित ज्यामिति में नहीं होता है। इसका आकार जो होता है एक निश्चित ज्यामिति में नहीं होता है। सीधी सी बात है, क्रिस्टलीय ठोस जो है इनका आकार क्या होता है, वह एक निश्चित ज्यामिति में होता है, जबकि उसका आकार एक निश्चित ज्यामिति में नहीं होता है, ठीक है। दूसरा क्या है, इसका दूसरा अंतर है परास। अब देखिए, जो माँ सरस्वती को, यानी जो बुक है आप उन्हीं को माँ सरस्वती मानिए, क्योंकि वही आपको बनाती है। बुक से ही देखिए, किताब से आप लोग दोस्ती करते हो तो बहुत ही आगे जाओगे। मेहनत करते हो किताब के साथ में, लगन के साथ पेन को पकड़कर पढ़ाई करते हो, बहुत ही आगे जाओगे। बहुत ही दीर्घ आपका परास होगा, मतलब जिनका जो ज्यामिति निश्चित होती है, जो अपने बुक को सजा कर रखते हैं और पढ़ाई करते हैं, उनकी क्या होती है, ज्यामिति निश्चित होती है। ये कौन वाले होते हैं, क्रिस्टलीय वाले होते हैं। तो क्रिस्टलीय वालों का जो परास होता है यह आपका दीर्घ परास होता है, जबकि अक्रिस्टलीय का जो परास होता है यह लघु परास होगा। जब पढ़ाई नहीं करेंगे तो कहाँ पर जाएंगे, लघु होंगे, ठीक है। परास हो गया। बात करते हैं गलनांक का। गलनांक, देखिए गलनांक का मतलब क्या होता है। देखिए इसको, यह है आपका, यह है ना, इसको गला दें, गर्म करेंगे तो गल जाएगा, पानी में हो जाएगा। बर्फ लेकर आते हैं, गर्मी के कारण गल जाता है, तो गलनांक वही होता है। गलनांक क्या होगा, जिस टेम्परेचर पर गलता है उसे गलनांक कहते हैं, ठीक है। तो जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं इसका गलनांक निश्चित होता है, निश्चित होता है। इसका गलनांक क्या होता है, निश्चित होता है। मैं पीडीएफ में पूरा अच्छे से लिखा हूँ, बेंजीन बैच में पीडीएफ अपलोड कर दूंगा और टेलीग्राम चैनल पर भी अपलोड कर दूंगा, देख लेना जाकर आप सभी लोग। इसका गलनांक क्या होता है, निश्चित होगा, मतलब निश्चित होगा। 10 डिग्री सेंटीग्रेड, 20 डिग्री सेंटीग्रेड, 50 डिग्री सेंटीग्रेड, एक निश्चित टेम्परेचर होगा। जबकि बात करें अक्रिस्टलीय ठोस का, तो इसका गलनांक निश्चित नहीं होता है, निश्चित नहीं होता है। इसका गलनांक जो है निश्चित नहीं होता है। पॉइंट समझिएगा सभी लोग। देखिए इसका गलनांक क्या होता है, निश्चित होता है। मैंने आपको बताया था लेक्चर में क्रिस्टलीय ठोस का एग्जाम्पल, जरा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। क्रिस्टलीय ठोस का 2 एग्जाम्पल कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। NaCl या शक्कर, कुछ लोग सही कमेंट कर रहे हैं, तो NaCl या शक्कर ये क्रिस्टलीय ठोस का एग्जाम्पल होता है। जबकि इसका एग्जाम्पल क्या होता है, रबड़ होता है, प्लास्टिक होता है, पॉलीथीन होता है, बहुलक होता है, ये सभी चीज़ें इसका एग्जाम्पल होते हैं। कांच होता है, किसका, अक्रिस्टलीय ठोस का। तो जरा सोचिए, ये प्लास्टिक है, इसको अगर हम गर्म करेंगे ना, जैसे गर्म करेंगे वैसे ही ये गल जाएगा, गलने स्टार्ट हो जाएगा। यानी इसका गलनांक निश्चित होता है, लेकिन इसका गलनांक निश्चित नहीं होता है। आप लोग रबड़ ओरा को गर्म करके देख सकते हो, उसका कोई गलनांक निश्चित नहीं होगा। अरे बहुत रबड़ ऐसे होते हैं जो हल्के होते हैं, वे सभी लोग तो गर्मी के दिनों में ही गल जाते हैं।
तो रबड़ जैसे यानी कि अक्रिस्टलीय ठोस का जो गलनांक होता है निश्चित नहीं होता है, जबकि क्रिस्टलीय ठोस का गलनांक क्या होता है, निश्चित होता है। तीसरा गुण आप लिखिएगा विदलन गुण। अब देखिए विदलन गुण क्या होता है। देखिए क्रिस्टलीय ठोस होते हैं, अगर इसको हम चाकू से काटें, किससे काटूं, चाकू से काटें, तो जब चाकू से काटते हैं तो सपाट सतह प्राप्त होता है, जबकि अक्रिस्टलीय ठोस को चाकू से काटने पर सपाट सतह प्राप्त नहीं होता है। पॉइंट समझ में आया। क्रिस्टलीय ठोस को इसको क्या होता है, चाकू से काटने पर, चाकू से काटने पर सपाट सतह प्राप्त होता है, चाकू से काटने पर सपाट सतह प्राप्त होता है। जबकि यहाँ पे देखिए इसको चाकू से काटने पर सपाट सतह प्राप्त नहीं होता है। बात समझ में आई। इसको अगर चाकू से काटेंगे तो सपाट सतह प्राप्त होगा, लेकिन इसको चाकू से काटेंगे तो सपाट सतह प्राप्त नहीं होगा। क्रिस्टलीय ठोस को अगर हम चाकू से काटते हैं तो सपाट सतह प्राप्त होता है, यही इसका विदलन गुण कहलाता है। जबकि इसको अगर हम चाकू से काटेंगे तो सपाट सतह प्राप्त नहीं होता है। किसको, अक्रिस्टलीय ठोस को। अरे यार रबड़ को काटिए ना आप चाकू से, नहीं कटेगा सही से, इसको काटेंगे तो सपाट सतह प्राप्त होता है। ठीक है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट गुण इसका है आपका, नेक्स्ट गुण है जहां से काफी क्वेश्चन बनते हैं। देखिए प्रकृति है। प्रकृति इसका क्या होता है, जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं इसका प्रकृति क्या होती है, वास्तविक ठोस होता है, वास्तविक ठोस होता है। जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं ये एक वास्तविक ठोस होते हैं। क्रिस्टलीय ठोस कैसे ठोस होते हैं, वास्तविक ठोस होते हैं। क्रिस्टलीय ठोस कैसे ठोस होते हैं, वास्तविक ठोस होते हैं। जबकि अक्रिस्टलीय ठोस जो होते हैं ये वास्तविक नहीं होते हैं, ये अवास्तविक ठोस होते हैं। शीतित ठोस भी कहते हैं इसे, कैसे कहते हैं, अशीतित ठोस भी कहते हैं, अशीतित ठोस भी कहते हैं। यह अवास्तविक ठोस, अभी मैं बता रहा हूं क्या होता है अवास्तविक ठोस या फिर शीतित ठोस होते हैं। बात समझ में आए, अशीतित ठोस होते हैं। ठीक है, बात समझ में आई। ये जो आपके अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं ये कैसे होते हैं, अवास्तविक ठोस होते हैं या फिर अशीतित ठोस होते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल बता रहा हूं, शीशा, कांच जो होता है एक अशीतित ठोस होता है। ये एनसीईआरटी का चौथा क्वेश्चन है कि कांच अवास्तविक ठोस है या कांच अशीतित ठोस है, क्यों, समझाइए। तो ये कांच क्या है, अगर मैं कांच को ऐसे रख दें, 2-4-5 साल के लिए रख दें, 10-20 साल के लिए रख दें, तो कांच जो है ऊपर पतला हो जाएगा, नीचे मोटा हो जाएगा, मतलब ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है। ऐसा कोई ठोस होता है क्या, नहीं होता है ना। अरे यार इस मार्कर को हम ऐसे रख दें तो मार्कर जैसे है वैसे ही रहेगा। इस डस्टर को ऐसे रख दें तो ये लकड़ी का डस्टर है, जैसे है वैसे ही रहेगा, ये ऊपर से नीचे पतला उतला नहीं होगा। भले ही 200 साल, 300 साल, 250 साल, 500 साल, 1000 साल के लिए रख दें, लेकिन उसी जगह पे कांच को अगर हम लोग रखेंगे तो कांच क्या होता है, ऊपर पतला हो जाता है, नीचे मोटा हो जाता है। इंटरेस्टिंग फैक्ट है ना आप सभी के लिए। कुछ अलग समझ रहे हैं आप लोग, अलग नहीं है, आपके एनसीईआरटी का तीसरा या चौथा क्वेश्चन है, तीसरा चौथा, कुछ अलग नहीं है, पढ़ना है आप लोगों को। और ऐसे ही क्वेश्चन पूछते हैं आपके एग्जाम में, पूछ देंगे कांच एक अशीतित ठोस है या कांच है वास्तविक ठोस, अवास्तविक ठोस या अशीतित ठोस, शीतित ठोस, ऐसे करके क्वेश्चन ऑप्शन दे देंगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। बोल्ड हो जाओगे आप लोग, नहीं पढ़े रहोगे तो, पढ़ाई किए रहोगे मेरे साथ अल्फा इंस्टीट्यूट के साथ में, तो आपको आ जाएगा। ठीक है, जो कांच होते हैं, कांच कैसे होते हैं, अशीतित ठोस होते हैं या फिर अवास्तविक ठोस होते हैं। मैं एग्जैक्ट क्वेश्चन मुझे याद नहीं है कंफर्म, लेकिन एनसीईआरटी का तीसरा या चौथा क्वेश्चन है। ठीक है, जबकि ये प्रकृति में क्रिस्टलीय ठोस कैसे होते हैं, एक वास्तविक ठोस होते हैं। बात समझ में आ रही है सभी को, जरा फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। हमने 4 प्रॉपर्टी नहीं 5 प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ा। सबसे पहला प्रॉपर्टी मैंने पढ़ा था आकार के बारे में, मैंने आपको समझाया था एक पढ़ने वाले लड़के के एग्जाम्पल लेकर, एक स्टूडेंट जो कि पढ़ाई करता है, जिसके आंखों में सपना है कुछ अच्छा करने का, कुछ बदलने का। वह स्टूडेंट स्कूल से आता है,
बुक को निकालता है और अच्छे से सजा कर रखता है और पढ़ाई करने के लिए बैठ जाता है। क्योंकि देखिए, पढ़ने के लिए एक उचित माहौल की आवश्यकता होती है। तो ऐसे स्टूडेंट को हम लोग यहाँ पे क्रिस्टली ठोस माने, जो एक निश्चित ज्यामिति में होते हैं। कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो स्कूल से तो आते हैं, बीच में किसी को ये कॉपी दे दिए, किसी को ये कॉपी दे दिए, 2 कॉपी रास्ते में गिर गया, घर पे आएंगे तो बैग उधर, 1 कॉपी इधर, तो मतलब कोई भी उनका क्रम नहीं होता है। ऐसे को अक्रिस्टली ठोस कहते हैं। क्या कहते हैं? अक्रिस्टली ठोस, या फिर इसका ज्यामिति निश्चित नहीं होता। इसका ज्यामिति निश्चित होता है, इसका एक निश्चित टाइम टेबल होता है, इसका एक टाइम मैनेजमेंट के साथ में पढ़ते हैं। जबकि ये कुछ नहीं होता है, इनके पास कोई टाइम मैनेजमेंट नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता है, कोई ज्यामिति नहीं होता है। जरा आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, आप लोग टाइम टेबल वगैरह बनाए हो, पढ़ने वाले हो स्टूडेंट की नहीं, पढ़ाई कर रहे हो कि नहीं? तो देखिए, इसे क्या कहेंगे? अक्रिस्टली ठोस। अब देखिए, सीधी सी बात है, जो निश्चित ज्यामिति के साथ में पढ़ेंगे, टाइम टेबल के साथ में पढ़ेंगे, वो उनका आगे आएंगे, दीर्घ इनका परास होगा या दीर्घ उनका परसेंटेज आएगा। जबकि जो मस्ती करेंगे तो उनका लघु परसेंटेज आएगा, जिसे आप लोग कहोगे लघु परास। देखिए, इनका गलनांक की बात करें, इनका गलनांक, इसका क्रिस्टली ठोस का गलनांक निश्चित होता है, अक्रिस्टली ठोस का गलनांक जो है निश्चित नहीं होता है। बात करते हैं विदलन गुण को। अगर क्रिस्टली ठोस को चाकू से काट दें तो सपाट सतह प्राप्त होता है, जबकि अक्रिस्टली ठोस को चाकू से काटेंगे तो सपाट सतह प्राप्त नहीं होता है। लास्ट मैंने आपको यहाँ पे बताया था, लास्ट क्या बताया यहाँ पे? मैंने लास्ट बताया था कि इनकी प्रकृति क्या होती है। क्रिस्टली ठोस की वास्तविक प्रकृति होती है, जबकि अक्रिस्टली ठोस की अवास्तविक प्रकृति होती है या अशिथित प्रकार की प्रकृति होती है। मैंने आपको कांच का एग्जाम्पल लेकर बताया था। किसी स्टूडेंट के साथ आप क्वेश्चन पूछिएगा, कांच का ऐसा गुण जानता है कोई? बड़ा पूछिएगा तो बताएंगे आपको, ठीक है। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ठीक है। मैं केमिस्ट्री को आपको इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ाऊंगा ताकि चीज़ें याद भी रहें, आपको समझ में भी आए। बस इतना करना, डेली क्लास में प्रेजेंट होना, प्रेजेंट सर लिखना भी, और इन चीज़ों को एक बार अपने से ज़रूर पढ़ना, रिपीट करना। मेरे पीडीएफ को लेकर डाउनलोड करके। सर पीडीएफ कहाँ पे मिलेगी? मैंने स्टार्टिंग बता दिया, गुलाम बैच में ये बेंजीन बैच में आपको पीडीएफ दे दिया करूँगा। एप्लीकेशन पर अल्फा इंस्टीट्यूट ऐप पर, वहाँ पे बेंजीन बैच है, वहाँ पे दे दूँगा। कैसे ज्वाइन करें सर बेंजीन बैच में? नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है यार, जाकर देख लो कैसे ज्वाइन करना है। या फिर बेंजीन बैच के अलावा आप सभी लोग मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे आप लोगों को पीडीएफ वगैरह मिल जाएगा। टेलीग्राम अगर चलाते हो, वहाँ पे अल्फा इंस्टीट्यूट सर्च करोगे तो वहाँ पे मिल जाएगा मेरा टेलीग्राम चैनल, ठीक है। चलिए, बिल्कुल इसे आप लोग नोट कीजिए। इसके आगे 1-2 और प्रॉपर्टी हैं जो कि महत्वपूर्ण है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। नोट कीजिए सभी लोग इसे। चलिए, हो गया। चलिए, अब कुछ प्रॉपर्टी और पढ़ लेते हैं हम लोग, ठीक है। और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रॉपर्टी पढ़ने जा रहे हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रॉपर्टी है। उस प्रॉपर्टी का नाम है आप सभी के लिए दैशिकता। और चूंकि आपके सिलेबस में है, बुक में दिया है, तो आपको पढ़ना जरूरी है। अब यहां से क्या होता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बन जाते हैं। हेडिंग करिएगा दैशिकता। देखिए, दैशिकता में क्या होता है, जो क्रिस्टली ठोस होते हैं, जो क्रिस्टली ठोस होते हैं, जो क्रिस्टली ठोस होते हैं, यह क्या होते हैं? विषम दैशिक होते हैं। विषम दैशिक का मतलब क्या हुआ सर? बता रहे हैं अभी, विषम दैशिक होते हैं। जबकि ये क्या होते हैं? समदैशिक होते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। ये क्या होता है? क्रिस्टली ठोस क्या होता है? विषम दैशिक होता है। जबकि अक्रिस्टली ठोस क्या होता है? समदैशिक होता है। अब देखिए, ये पॉइंट जो है, टीजीटी का नाम कितना लोग सुने होंगे? टीजीटी की एग्जाम में पूछा गया था, क्रिस्टली ठोस कैसे होते हैं? टीजीटी मतलब ट्रेंड टीचर जो होते हैं, जो 10th में पढ़ाते हैं, तो वहाँ पे पूछा गया था। अब चीज़ें यहाँ से ही पूछी जाती हैं। आप लोग स्टार्टिंग में ही अच्छे से नहीं पढ़ते तो कैसे काम होगा बताइए? तो क्रिस्टली ठोस क्या होते हैं? विषम दैशिक होते हैं। जबकि अक्रिस्टली ठोस क्या होते हैं? समदैशिक होते हैं, ठीक है। अक्रिस्टली ठोस क्या होते हैं? समदैशिक होते हैं। हाँ, अब देखिए इसका मतलब क्या होता है। देखिए,
यहाँ पे मैं बहुत ही अच्छा सा एग्जाम्पल ले रहा हूँ, बस ये आप लोग समझिएगा, बात को समझिएगा सभी लोग ध्यानपूर्वक। ठीक है, ये आपका है, इसे क्या कहेंगे क्रिस्टलीय ठोस, क्योंकि यहाँ पे देखिए एक निश्चित ज्यामिति में रखे हैं, जबकि इसे देखिए ये आपका अक्रिस्टलीय अक्रिस्टलीय ठोस, ये आपका क्रिस्टलीय ठोस है, ये आपका अक्रिस्टलीय ठोस है। क्या अंतर है इन दोनों में? क्रिस्टलीय ठोस में जो कण है एक निश्चित ज्यामिति में रखे गए हैं, जबकि अक्रिस्टलीय ठोस में कण का कोई निश्चित ज्यामिति नहीं है। जब मन आए आपका काला वाला गोला रखा गया है, जब मन आए तो लाल वाला रखा गया है, कोई इसका निश्चित क्रम नहीं है। इसमें निश्चित क्रम है, पहले लाल वाला रखा गया है, फिर काला वाला, फिर लाल वाला, फिर काला वाला। अब इसका विषमदैशिक प्रॉपर्टी क्या होती है, समदैशिक प्रॉपर्टी क्या होती है, सभी लोग एक बात पूरी कंसंट्रेशन के साथ में मेरे तरफ आना और सुनना सभी लोग। देखिए 3 प्रॉपर्टी इसकी, प्रतिरोध, और चालकता, प्रतिरोध, चालकता और प्रॉपर्टी अपवर्तनांक ले लीजिए, 3 प्रॉपर्टी। हमने क्या किया, यहाँ से इस तरह से, यहाँ से इस तरह से, यहाँ से इस तरह से मैंने इन तीनों अणुओं के पास गया, पहले इसके पास गया तो इसका हमने क्या निकाला, प्रतिरोध निकाला, इसका हमने प्रतिरोध निकाला, इसका हमने चालकता निकाला या फिर अपवर्तनांक, कोई भी एक चीज़ निकाला, प्रतिरोध, चालकता या अपवर्तनांक, कोई भी एक चीज़ निकाला, किसका, इसका। फिर इसके बाद इसका निकाला, मान लीजिए इसको ए कहते हैं, इसको बी कहते हैं, इसको सी कहते हैं, इसको डी कहते हैं, तो ए बी सी डी चारों को निकाला, क्या निकाला, प्रतिरोध। तो इन चारों में बहुत ही डिफरेंस पाया गया, मतलब इसका अगर 10 है तो इसका 50 है, इसका 45 है, इसका 100 है, बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस पाया गया इन समय। ये तो मैं 10, 20, 45 बता रहा हूँ, डिफरेंस बहुत ज़्यादा होता है इन दोनों के बीच में। क्या होता है, डिफरेंस बहुत ज़्यादा होता है। मैंने इसी तरीके से क्या किया, ऐसे किया मैंने, तो यहाँ पे देखिए इसके यहाँ गया, 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 इसके यहाँ, सभी के यहाँ गया, और इन प्रॉपर्टीज़ को मैंने देखा कि इस गोले का चालकता कितना है, इस गोले का चालकता कितना है, इस गोले का चालकता कितना है, इस गोले का चालकता क्या, सभी क्या चालकता मैंने निकाला, तो सभी के चालकता में बहुत ज़्यादा डिफरेंस हुआ। क्या हुआ, अंतर अधिक था, अंतर अधिक था, इन सभी के चालकता में, इन सभी के प्रॉपर्टीज में अंतर अधिक था। जब अंतर अधिक होगा तो ये विषमदैशिक होंगे, विषमदैशिक होंगे जब अंतर अधिक होगा। तो बात समझ में आ रही है। अगर मैंने यहाँ पर ऐसे गया तो यहाँ पे क्या हुआ, इस गोले का, इस गोले का, इस गोले का, इस गोले, सभी गोले का जो है जो प्रॉपर्टीज थे, जैसे प्रतिरोध, चालकता, अपवर्तनांक, सभी में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंसेस थी। अगर एक का 50 है तो अगले का 300 हो जाएगा, 1000 भी हो गया, मतलब डिफरेंसेस अधिक था सभी का। बात समझ में आ रही है आप लोगों को, नहीं समझ में आ रही है क्या, आ जाएगी, परेशान मत होना। सभी का डिफरेंसेस अधिक था, जबकि अगर मैंने ऐसे गया तो इसमें भी डिफरेंसेस अधिक था। अब मैं यहाँ पे आया अक्रिस्टलीय ठोस में, यहाँ पर ऐसे गया, यहाँ पर ऐसे गया, यहाँ पर किसी भी साइड में नहीं गया, ठीक है, सभी साइड ये प्रतिरोध, चालकता, अपवर्तनांक कुछ भी मैंने निकाला। इस यहाँ पर जो अंतर था यह बहुत कम था, यहाँ पे अंतर क्या था, बहुत ही कम था, यहाँ पे अंतर बहुत ही अधिक था, यहाँ पे अंतर बहुत ही कम था। बात समझ में आ रही है सभी को, यहाँ पे अंतर अधिक था, यहाँ पे अंतर कम था। अंतर अधिक होने के कारण ये विषमदैशिक होंगे, ये समदैशिक होंगे। मैंने आपको बहुत ही बड़ी चीज़ बहुत ही आसानी से समझाने की कोशिश किया हूँ। अगर मैं सक्सेस हूँ तो एक बार सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताइएगा। आप इसके किसी भी दिशा में यूज करें, चाहे इस दिशा में यूज करें, चाहे इस दिशा में यूज करें, सभी कणों में इसका अंतर बहुत ही अधिक होगा। लेकिन यहाँ पे किसी भी दिशा में यूज कर लें, यहाँ पे अंतर समान होगा, लगभग समान होगा। इसलिए इसे कहते हैं समदैशिक, इसे कहते हैं विषमदैशिक। पॉइंट समझ में आ रही है सभी को।
कोई दिक्कत तो नहीं है आप लोगों को, कोई परेशानी तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? जरा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना सभी लोग, बताना। चलिए ठीक है, बिल्कुल। अगर ये सभी पॉइंट्स आप सभी को समझ में आया है तो बहुत ही अच्छी बात है। एक बार सभी लोग नोट करेंगे इसको, और बुक में अपने कॉपी में ऐसे ही नोट करेंगे जैसे मैं लिखा हूं। इससे क्या होगा, आपको थोड़ा लंबे समय तक याद रहेगा। चलिए अब इसको हम रब करते हैं। अब देखिए, अब हम लोग क्या करते हैं, अभी तक हमने क्या पढ़ा, अभी मैं आपको बता रहा हूं बहुत ही महत्वपूर्ण चीज। अगले लेक्चर में क्या पढ़ने वाले हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा। अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा, देखिए अभी तक हमने सबसे पहले ठोस अवस्था के बारे में जाना, ठोस अवस्था के बारे में जाना। मैंने जाना कि ठोस अवस्था क्या होता है, इससे भी पहले हमने ये जाना था। देखिए एक मिनट, हमने सबसे पहले पदार्थ की अवस्था के बारे में पढ़ा। पदार्थ की अवस्था कितने होते हैं, ठोस, द्रव, गैस, ये 3 अवस्था होती है। सभी चीज़ों के बारे में हमने अच्छे से समझे थे, ठीक है। क्योंकि मुझे इस चैप्टर का नाम है ठोस अवस्था, और ठोस अवस्था के बारे में ही पढ़ना था। ठोस के विषय में हमने ये जाना था, इसका सबसे पहले आकार और आयतन निश्चित होता है। इनके बीच, अणुओं के बीच अंतर आणविक जो बल होता है इन द्रव से और गैस से सबसे अधिक होता है। और बहुत से प्रॉपर्टीज के बारे में हमने ठोस अवस्था के बारे में पढ़ा था, ठीक है। ये जो ठोस अवस्था होता है इसको हमने 2 भागों में बांटा, कितनी अक्रिस्टलीय ठोस में, अक्रिस्टलीय ठोस में तथा क्रिस्टलीय ठोस में, ठीक है। ये 2 भागों में बांटा, किसके आधार पर, अणुओं के ज्यामिति के आधार पर। मैंने बताया था क्रिस्टलीय ठोस में अणुओं की ज्यामिति निश्चित होता है, जबकि अक्रिस्टलीय ठोस में निश्चित नहीं होता है। अब हम लोग क्या करेंगे, इस क्रिस्टलीय ठोस के 4 भाग जो होते हैं इसके बारे में पढ़ेंगे अगले लेक्चर में। कौन कौन से भाग होते हैं, पहला तो होता है सहसंयोजी ठोस, सहसंयोजी ठोस। दूसरा क्या होता है, पहला होता है सहसंयोजी ठोस, दूसरा होता है आयनिक ठोस, आयनिक ठोस, सहसंयोजी ठोस, आयनिक ठोस, और इसके अलावा होता है आणविक ठोस और धात्विक ठोस, और धात्विक ठोस। सर क्या ये पूछता है? बिल्कुल पूछता है आपके एग्जाम में, इसका एग्जाम्पल पूछता है। क्या होता है, ये क्रिस्टलीय ठोस के 4 प्रकार होते हैं। क्या होते हैं, सहसंयोजी ठोस, आयनिक ठोस, आणविक ठोस, धात्विक ठोस। तीसरी पॉइंट समझिएगा, इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग ज़्यादा डीपली नहीं पढ़ेंगे, 7 तरीके से पढ़ेंगे। जो महत्वपूर्ण होगा आपके एग्जाम के लिए वही पढ़ेंगे, ठीक है, अच्छे से समझेंगे। और कल के लेक्चर में ये सभी चीज़ें पढ़ेंगे। सभी लोग लेक्चर में ज़रूर आना, सिस्टमेटिक ढंग से पढ़ते जाना, तैयारी अच्छी हो जाएगी। और सभी चीज़ें आपको मैं देने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। डेली क्लास में प्रेजेंट होना। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में सभी से। इस क्लास का PDF मैं 2-3 घंटे के अंदर बेंजिन बैच में अपलोड कर दूंगा, व्हाट्सएप ग्रुप में भी दे दूंगा, टेलीग्राम ग्रुप में भी दे दूंगा, ठीक है। देख लेना सभी लोग ना, और पढ़ाई अच्छे से करना है ना। तो मिले नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। थैंक यू।